हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के बी को। कल हमने एक्सरसाइज 9 के बी में ही ना 1 से लेकर के देखेंगे तो 12 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आज हम 13 नंबर से लेकर के बचे हुए सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, किसी भी कारण से कोई भी चैप्टर छूट जाए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न से। 13वां में बोला गया ना कि क्या किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण भी हो सकता है। चलिए समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले ना कल जो हम प्रश्न 12 नंबर बताए थे ना, तो इसमें ना देखे थे कि मतलब कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे। तो हम पहले ना इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिएगा। ये फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न को कल हल करा दिए थे कि दोनों, जैसे कि पहला में क्या था, समकोण। तो दोनों कोण अंतः कोण होगा। देखिए बोले थे ना कि दोनों अंतः कोण को 90 डिग्री होगा, तथा दोनों कोण अंतः कोण होंगे। किस प्रकार से होंगे, इन सभी को कल हम बताए नहीं थे। तो यहाँ पर ना पहला के एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे देते हैं। देखिए इस प्रकार से 90 डिग्री बनता है ना। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि दोनों अंतः कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 से 60 90 डिग्री, इसको बाह्य कोण बना दीजिए। तो बताइए ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से पहला का एग्जाम्पल हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा बोले थे ना दोनों अंतः कोण का योग 90 डिग्री से अधिक होगा। कैसे, देखिए ये फ्रेंड्स अधिक कोण का बता रहे हैं हम। तो मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है ना, ये हमारा बाह्य कोण है, ठीक है। अब देखेंगे 90 डिग्री से अधिक होगा दोनों का योग। तो एक मान लेते हैं 50 डिग्री हो, एक मान लेते हैं 70 डिग्री हो। तो 70 और 50 क्या 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। बस 90 डिग्री से अधिक हो गया ना, दोनों का योग बन गया। तीसरा में क्या था, दोनों अंतः कोण का योग 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तथा दोनों अंतः कोण न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ भी फ्रेंड्स एक मान लीजिए त्रिभुज इस प्रकार से। तो एक को अगर ले लीजिए 40 डिग्री, दूसरा ले लीजिए 20 डिग्री, 40 से 20 से 60। अच्छा, तीनों का योग तो 180 होता है, तो एक ले लीजिए 120 डिग्री। और 40 से 20 यहाँ पर योग कीजिएगा तो कितना आएगा, बाह्य कोण 60 डिग्री। क्या गया ना, दोनों अंतः कोण का योग 90 से कम, 40 से 20 से 60 ही आया है, 90 से कम है। और दोनों अंतः कोण न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण भी है। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स, कल हम एग्जाम्पल नहीं दिए थे, तो आज हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए हैं, है ना। तो इस प्रकार से 12 का एग्जाम्पल हो चुका है हल। अब यहाँ पर आ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, जो कि बोला गया है कि क्या किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए ये रहा फ्रेंड्स 13 नंबर। आंसर तो नहीं ही आएगा। कैसे, जो देखिए मान लेते हैं ये इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले के त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम नहीं, नाम अपने मन से यहाँ पर दे देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, और ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बाह्य कोण, ठीक है। बोला गया क्या किसी त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण एक सरल कोण भी हो सकता है। देखेंगे ये जो बाह्य कोण है, क्या यहाँ पर सरल कोण हो सकता है। आप खुद भी देखेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों कोण होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हर बार सेम ही हो। 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 60 तो 60। कई बार यहाँ पर देखेंगे किसी में 60, किसी में 80। जैसे कि फ्रेंड्स ऊपर कई सारा प्रश्न बताए थे, देखिए ये तो सेम था। लेकिन क्या इसके अलावा सभी प्रश्न सेम था, किसी में 60 है तो 80 है, 60 है तो 80 है कि नहीं। इसमें भी 50 है तो 70 है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कि यहाँ पर त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में बोला गया है कि निम्न दी गई भुजाओं की माप क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो संभव कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो का योग करेंगे। जो दोनों का योग करने के बाद तीसरी भुजा से अगर बड़ा आएगा तो त्रिभुज संभव है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नहीं आया, छोटा आया तो संभव नहीं है। बराबर भी आएगा तो संभव नहीं होगा। इतना बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात को नहीं समझे तो फिर से सुनिए। किसी भी त्रिभुज में जो तीन भुजा दिया गया है, उसका दो कोण का योग जो बड़ा भुजा है, यानी कि तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा नहीं आएगा तो हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा, ठीक है। अगर बराबर भी रहेगा तो भी संभव नहीं होगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले 2 3 5 लिखिए, 2 3 5। तीसरी भुजा ये है, सबसे बड़ा है, इन दोनों को जोड़िए। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तब 5। ये 5 है। क्या तीसरा भुजा, ये जो हम क्या बोले थे आपको कि दोनों के जोड़ने के बाद तीसरा भुजा से बड़ा आना चाहिए, तो क्या बड़ा है, नहीं, ये तो बराबर हो गया है। तो क्या हमारा ये त्रिभुज है, तो नहीं, त्रिभुज संभव नहीं होगा। दूसरा देखिए, 3 6 7, 3 जोड़ 6, यहाँ पर 7, ठीक है। दोनों को जोड़िए, तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, ये 7 है। तो दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा भुजा से ये वाला बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो क्या त्रिभुज संभव है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तीसरा में आइए। तीसरा में 6 और 3 और 2। तो अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि तीसरा भुजा तो यहाँ पर 2 होगा ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से पहले लिख दीजिए, 6 + 3 और 2, ठीक है। 6 और 3 9। इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिखेंगे,
है ना। और फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि ये देखिए 9 यहाँ पर आ गया बड़ा, तो त्रिभुज संभव होगा, तो बिल्कुल हाँ। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे गलत कैसे हो जाएगा, आप भी तो यही बताएं, बिल्कुल यही बताएं। लेकिन हम क्या बताए थे कि दोनों भुजा का योग यहाँ पर देखेंगे ना, तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आप कहेंगे कि यहाँ भी तो हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 और 2 इस प्रकार से ना है, तो दोनों भुजा के योग, तो शुरू में तो 2 भुजा ये है 6 और 3 इस प्रकार से ना, यहाँ पर जो जोड़े हैं, और तीसरा भुजा 2 है ना, ऐसे से ये बड़ा है, तो इस प्रकार से नहीं करना है, यहाँ पर सबसे बड़ा देखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए पहला में 2 और 3 5 में सबसे बड़ा क्या था 5, छोटा वाला को दोनों को जोड़े थे ना 3 6 7, तो देखिए 7 अलग कर देते, 3 और 6 छोटा वाला को जोड़े थे ना, तो सेम वही चीज़ इसमें करना है। ये आपको ना उलट पुलट कर दे सकता है, तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएगा, शुरू के 2 जोड़ देना, नहीं, शुरू के 2 नहीं जोड़ना है, बल्कि 2 छोटा भुजा जोड़ना है। तो 2 छोटा भुजा ये ना है, 3 और 2 5 अच्छे, ठीक है। अब बताइए बड़ा तो ये हो गया, जबकि दोनों के जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इससे बड़ा तो ये ना आना चाहिए, जिस ऊपर में देखिए इसको जोड़ें तो इससे बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे ये तो था ही नहीं, ये तो अभी जस्ट ये फ्रेंड्स आपको बता रहे थे, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं होगा, तो ये वाला बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये वाला बड़ा है, तो क्या त्रिभुज बनेगा, तो नहीं, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो भी कन्फ्यूजन आपको हो सकती थी वो सभी हम यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है 14 नंबर। अब 15 नंबर भी ना लगभग सेम ही है, ठीक है। देखिए रेखाखंड की माप त्रिभुज की माप की भुजाएं हो सकती है, तो 8 है 6 या 7, अभी जस्ट जो बताएं वही ध्यान रखिएगा। तो छोटा 2 को कौन है, ये 6 या 7 13, तीसरा भुजा से बड़ा है ना, बिल्कुल है, तो त्रिभुज बनेगा, तो हाँ ये ए नंबर हो गया। यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ देखिए 2 भुजा छोटा छोटा 7 3 10, तो दोनों तो बराबर हो गया। हम क्या बोले थे कि बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर भी होगा तो नहीं होगा। सी में आइए 2.4 1.2 3.2 है, छोटा छोटा देखिए ना, ये दोनों छोटा है, तो मानिए ना 24 से 12 है, दशमलव भूल जाइए, तो 12 24 कितना हो जाएगा 36, ये तो 32 ही है, तो 32 से तो बड़ा हो गया ये, तो क्या त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हाँ लिखेंगे। डी में आइए छोटा छोटा ले लीजिए, 3 4 7, ये देखिए 9, तो 7 से तो बड़ा 9 हो गया, लेकिन फ्रेंड्स 9 से तो ज़्यादा ना आना चाहिए, 10 11 आना चाहिए, लेकिन ये तो 7 9 से छोटा है, तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से एकदम प्रश्न समझ गए होंगे, अब तो एकदम कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, है ना। तो जस्ट 15 नंबर भी हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। चलिए अब इसी प्रकार से यहाँ पर 16 नंबर यहाँ पर देखेंगे, है ना। बोला गया ना कि ए बी सी अगर त्रिभुज होगा कब, यदि ए बराबर बी प्लस सी होगा तब, नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए कैसे, ये फ्रेंड्स पहले ना हाँ एक हम यहाँ पर त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं, ताकि आप बढ़िया से दिमाग में रहेगा। ये ए एक बी एक सी इस प्रकार से ले लेते हैं। ये इसमें बोला गया ना कि ए बराबर बी सी है, ये जो ए है ये बराबर हो जाएगा बी और सी के। तो देखिए ये ए हो गया पहला भुजा, बी हो गया दूसरा भुजा, सी हो गया तीसरा भुजा। हम क्या बताए थे कि फ्रेंड्स 2 गो भुजा का योग ना जब भी होगा तो तीसरा भुजा से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन दोनों को जोड़ यहाँ पर बड़ा होना चाहिए तीसरा से, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया बराबर है, बराबर होगा कभी। अब हम क्या बोले थे कि शुरू में ही बराबर रहेगा तो नहीं होगा, देखेगा ना लिखा भी है, तो इतना जल्दी तो नहीं भूल जाइएगा। तो पहला का ये फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं ना, तो पहला का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं। दूसरा हम देखेंगे ना ए बड़ा है, ठीक है, बी प्लस सी से, तो क्या ए बड़ा होना चाहिए बी प्लस सी से, नहीं ना, जबकि हमारा बी प्लस सी ना बड़ा होना चाहिए ए से, तो ये तो उल्टा ही बोल दिया गया है, तो दूसरा नंबर भी नहीं होगा। ये फ्रेंड्स जो भी हम बोल रहे हैं ना ध्यानपूर्वक एकदम समझिएगा। तीसरा हम देखिए ए प्लस सी है जो कि बड़ा है सी से, बिल्कुल यही हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा ए प्लस बी है ये बड़ा हो जाएगा सी से, ठीक है, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा हमारा हाँ हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा है ए माइनस बी बराबर सी, यानी कि ए में से बी हटाएंगे तो सी के बराबर आना चाहिए, तो बराबर का केस तो था ही नहीं, अगर बराबर होगा तो भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर कौन वाला था, चलिए अब तो देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बनाइए ए प्लस बी है, यानी कि जो दोनों भुजाओं को हमारा यहाँ पर योग होगा वो तीसरा भुजा जो सी है इससे बड़ा होना चाहिए। देखिएगा क्या यही चीज़ था, बिल्कुल यही था ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, अच्छा चाहें तो ब्रैकेट भी यहाँ पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 16 नंबर हल हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं, 17 नंबर पर चलते हैं, देखेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स 17 नंबर में बोला गया कि किसी त्रिभुज ए बी सी के बाहर ना ओ एक बिंदु है, तो इसमें चिन्ह लगाना है, बड़ा छोटा और बराबर किसके द्वारा रिक्त स्थान भरा जाएगा। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना खुद देखिए ना, ओ ए है और प्लस ओ भी है, 2 त्रिभुज का योग दिया गया है ना, तो दोनों त्रिभुज का योग तीसरा त्रिभुज से बड़ा होता है कि छोटा, तो बड़ा होता है, दोनों त्रिभुज का योग तीसरा से बड़ा ना होता है, तो जस्ट इस प्रकार से लगा देंगे। ये पहला वाला निशान यहाँ पर लगा दीजिएगा, 17 नंबर हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। बस फ्रेंड्स बड़ा वाला चिन्ह ये वाला लगा दीजिएगा, 17 हल हो गया है। अब हम डायरेक्ट 18 पर आ रहे हैं। 18 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
इन अध्याय में न पठित त्रिभुज के गुणों को सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न 18 का एक दो प्रश्न है। ठीक है, पहला है किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तथा अन्य दो कोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सही है, एकदम आसानी से निकलेगा। देखिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लिया ना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए हम इसी बुक पर ही लिख रहे हैं, तो आप बुक अपने सामने यहाँ पर रखिएगा। चलिए हल करते हैं। देखिएगा दो कोण हमें नहीं पता है, लेकिन तीसरा कोण ना दिया गया है, दोनों कोण बराबर ही बोला गया है ना, तो दोनों कोण को हम एक मान लेते हैं। यहाँ पर तीसरा कोण 130 डिग्री दिया गया है, तो आप खुद बताइए तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है। आप कहेंगे तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर x x जोड़िए तो 2x, 180 डिग्री 130 को बराबर की इधर कर दीजिए ना, तो प्लस वाला यहाँ पर क्या माइनस में साइन आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर हम x लिखते हैं क्योंकि दो गुना में है ना, तो भागा में आ जाएगा। 130 बोल रहे 180 में से 130 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 50। दो गुना में था तो इधर भागा में आ जाएगा। 2 से 50 काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो जो हम x माने थे ना दोनों को, तो दोनों x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x बराबर 25 डिग्री, तो बस बराबर कौन x बराबर 25 डिग्री या 25 डिग्री दोनों आ जाएगा। एक कोण 130 दिया ही गया था, अब दोनों को तीनों को जोड़ लीजिए तो क्या 180 आ रहा है। 25 25 50, अब 50 130 180, इसका मतलब हम सही बनाए हैं, है ना। आप खुद बनाइए या खुद चेक कीजिए। चलिए 18 का दूसरा देखिए तो किसी त्रिभुज का एक कोण 80 है, 80 से दोनों कोण बराबर है। बिल्कुल है, सेम यही चीज़ नहीं है। देखेंगे इसको फ्रेंड्स अलग पेन से बना लेते हैं। दो कोण तो बराबर ही है, तो x प्लस एक्स, तीसरा कोण 80 है, किसके बराबर, तो 180 डिग्री के बराबर। x x 2x बराबर 180, 80 को इधर भेज रहे हैं प्लस वाला माइनस में। x बराबर 180 में से 80 जाएगा ना, तो सिर्फ 100 डिग्री, दो गुना में इधर आएगा तो भागा में, 2 से 100 काटेंगे तो 50 बार में। तो दोनों कोण बराबर था, तो एक समान हमारा देखेगा ना, तो 50 डिग्री निकल गया है। तो x बराबर 50 डिग्री, 50 डिग्री, और तीसरा कोण तो 80 दिया गया था, तीनों जोड़िए तो जरा 50 50 100 और 100 और 80 180 आ गया ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा भी हल हो जाता है। ठीक है, तो 18 का पहला दूसरा कंप्लीट। 19 में आइए जरा। बोला गया कि किसी त्रिभुज ABC में ना कोण A प्लस कोण B बराबर है कोण C का, तो कोण C ज्ञात करना है तथा त्रिभुज ABC का ना नाम भी लिखना है। कैसे करके लिखेंगे, देखिए कोण A प्लस कोण B किसके बराबर है, तो कोण C के बराबर है, कोण C के बराबर है ना। यहाँ पर समझिएगा ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 19 नंबर हम हल करते हैं। देखिए कोण A प्लस कोण B बराबर है कोण C के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना कोण C जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ कोण C जोड़ने पर, ठीक है। अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं ना, देखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स कोण C अगर हम नहीं जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर ABC का नाम यहाँ पर करा निकालने के लिए कोण C ही ज्ञात करेंगे, तो इसलिए हम कोण C यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोण C जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यहाँ पर C ये वाला जोड़े हैं, और कोण C पहले से दिया गया है। ठीक है, प्लस कोण C यहाँ पर और जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे ये पता है क्यों जोड़े, क्योंकि त्रिभुज जब निकालते हैं ना, तो त्रिभुज में 3 कोण होता है ABC। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ना दर्शाया भी गया है, बोला गया त्रिभुज ABC का नाम लिखना है, इसलिए त्रिभुज ABC बना दिए हैं। और त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर, तो ABC का जगह पर क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। और कोण C कितना है, 2 बार, तो 2 कोण C यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी से 2 से 180 काट दीजिए 90 बार में, तो कोण C है, इसका मान कितना आ गया है, 90 डिग्री। अब क्या बोला गया था कि तो त्रिभुज ABC का नाम लिखना है, तो पता नहीं चल गया। अगर एक कोण फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री का आया है, तो यानी कि जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहीं पर 90 की जगह पर 60 आता तो हो जाता हमारा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि 60 60 60 तीनों 180 का। अगर एक कोण 90 डिग्री का आया है तो बाकी दोनों कोण होगा जो 90 से छोटा ही होगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 19 नंबर भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर भी ना सेम बिल्कुल वैसे ही बनेगा। बोला गया किसी समकोण त्रिभुज का ना दोनों कोण न्यून कोण के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक न्यून कोण ज्ञात करना है। देखेंगे ना, इसको भी हल करा ही देते हैं, एकदम सेम डिट्टो वही प्रश्न है। दो कोण यहाँ पर बोला गया है कि दो कोण ना न्यून कोण है, अर्थात न्यून कोण का हम एक्स मान लेते हैं, दो कोण न्यून कोण है, दोनों को एक्स मान लिए। एक समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। एक्स एक्स से 2x हो जाएगा, ये 180 रहने देते हैं, 90 को उधर भेजेंगे ना तो प्लस वाला माइनस में, x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से 90 काट देंगे तो 45 बार में। तो देखेंगे एक x 45 आ जाएगा,
दूसरा एक्स भी 45 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जो न्यूनकोण है ना तो वो कोण 90 डिग्री से तो कम ही रहेगा। तो एक 45 से 90 ये हो जाएगा, और 90 ये, तो देखेंगे तीनों 180 आ गया ना, तो वो न्यूनकोण जिसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 20 नंबर भी हल हो गया है, प्रत्येक न्यूनकोण का मान भी निकाल दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न तो बहुत सारे दिए गए हैं, तो हम 20 ही नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं, 21 नंबर से लेकर के बाकी के प्रश्न को कल हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।